अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल हटके एक मुनफरिद रेसिपी है, कम मिर्च मसालों के साथ। बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई नहारी ये सब तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आज इन सब से हटके आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये रेसिपी बना के तैयार की है। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 700 ग्राम गोश्त लिया है। गोश्त मैंने हड्डी के साथ लिया है, बीफ से मैं बना गई हूँ इस रेसिपी को। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो पहला स्टेप है इसका वो ये है कि हमने गोश्त को सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इससे ये होता है कि गोश्त की एक जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और गोश्त बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए मैं हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। साथ में यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करने, एक जावित्री का फूल है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें खुशबू के लिए हमने डाल देने हैं। तो बस इसी तरह से मज़ीद गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, रफली कटी हुई प्याज है। प्याज डालने के बाद अब हमने प्याज को भी इसी तरह गोश्त के साथ फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर हमें कोई डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है कि प्याज इसमें सॉफ्ट हो जाए। इतना पकाएंगे कि प्याज की जो एक अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। लहसुन के पेस्ट के साथ और प्याज के साथ गोश्त को मज़ीद हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ गैस का फ्लेम आपने बस हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसे लग जाते हैं फ्राई करने में। तो यहाँ देखिए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। प्याज देखिए, ये देखिए प्याज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ्राई हो गई है। गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर गई हूँ। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ यही 2 मसाले हमने ऐड करने हैं अभी इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देखिए कुछ सेकंड्स तक मैं इस तरह से भूनने के बाद अब इसमें पानी शामिल कर गई हूँ। तकरीबन 3 से 4 गिलास के बराबर पानी ऐड कर देंगे। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे इतनी देर तक कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट होके गल जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम आपने रखना है। तो टोटल जो मैंने यहाँ पर गोश्त को पकाया है तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था पकाने में। तो चलिए देख लेते हैं। बीच में भी मैंने 1-2 बार चम्मच चला के चेक कर लिया था। तो यहाँ पर गोश्त देखिए अच्छी तरह से गल चुका है, ऑयल अलग से दिखने लगा है। ये देखिए प्याज भी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है गल के। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि प्याज अलग से तैरती हुई नज़र आ गई हो, जो कि बहुत ही बुरी सी लगती है दिखने में। तो यहाँ इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। साथ में इसमें दही शामिल कर देंगे 1 कप भर के, यानी कि 200 ग्राम मैंने दही लिए। दही फेंट के आपने शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब भी दही डालें तो गैस का फ्लेम लो कर दें और इसमें चम्मच चलाएं लगातार। इससे ये होता है कि दही फटता नहीं है। दही डालने के बाद देखिए कितना सारा इसमें पानी नज़र आ रहा है। बस इसे अच्छी तरह से आपने भूनते जाना है। तो यहाँ पर इसकी खूब अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है इतनी देर तक जब तक कि दही का जितना भी पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता है। इसके बाद यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर लिया है। कोशिश कीजिएगा कि आपने पहले से पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। आपने उसी टाइम ताज़ा पीस के काली मिर्च इसमें डालनी है और बिल्कुल एकदम फ़ाइन पाउडर नहीं बनाइएगा। काली मिर्च जो है हमेशा थोड़ी मोटी सी दरदरी सी पिसी हुई अच्छी लगती है। इसके साथ हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक है मेरे पास, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें और इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्चें थी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं क्योंकि मैंने इसमें कोई पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ ही ये गोश्त बनके तैयार होता है। कम मिर्च मसालों के साथ बनता है लेकिन जायका इतना लाजवाब होता है कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 की जगह 4 खाने पर मजबूर हो जाएंगे। पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती है। इतना लजीज ये बनके तैयार होता है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी मेरे कहने पर एक बार आज़मा के ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। पकाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई आपने मेहनत नहीं ज़्यादा करनी है, ना कोई बहुत सारे मसाले थे इसमें कि बहुत मसालों का इस्तेमाल किया गया हो।
बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनके तैयार होती है काली मिर्च गोश्त की। तो काली मिर्च गोश्त हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो बस इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पूरी पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है। आप इसे रोगनी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मेहमानों के लिए बनाएं या अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने सर्व किया तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, इससे दिखने में खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि आप सबके लिए ये वीडियो बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।